बोला था मैंने जितना एंजॉय करना है कर ले, क्योंकि जिस दिन मैं रॉयल रंबल जीता था उस दिन घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई थी। लेकिन तूने उस चीज का गलत इस्तेमाल किया। तूने झूठ बोला और झूठ बोला, मेरी फैमिली को बीच में लाया। ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। और ज्यादा छुप नहीं, ये लोग जानते हैं कि तू कितना बड़ा दोगला है। ये 2012 नहीं, ये ट्राइबल चीफ का एरा है और हमेशा ही ट्राइबल चीफ का एरा रहेगा। शो की शुरुआत होती है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से, जो लास्ट वीक नहीं हो पाई थी। तो रिंग में वहां पे ट्रिपल एच, एडम पियर्स दोनों आ जाते हैं। हाँ तो भाइयों, ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो लास्ट वीक नहीं हो पाई थी, ये आज होने जा रही है, वो भी दोनों बंदों की अलग अलग। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है और एडम पियर्स ने आज अकल वाली बात की है इनकी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए, क्योंकि ये लोग ओबा फेमी को बचा रहे हैं ब्रॉक लेसनर से। तभी वहां पे ब्रॉक लेसनर आ जाता है और डायरेक्ट आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। ये लो जी, ब्रॉक लेसनर ने साइन कर दिया। और ये सिर्फ साइन नहीं, ये चीज ये प्रूव करती है कि वो कालू नहीं बचेगा ब्रॉक लेसनर से और तुम उसका नाम भूल जाओगे सब लोग। तो यही कह रहा था मैं, रेसलमेनिया में एक विनर निकलेगा, एक लूजर निकलेगा और लूजर का नाम होगा ओबा फेमी और विनर बनेगा ओबा फेमी को तोड़कर ब्रॉक लेसनर। तभी दूसरे सेगमेंट में ओबा फेमी की भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है और ओबा फेमी जब भी आता है भाई क्राउड क्या चेंट करता है ओबा फेमी के नाम पर। ओबा फेमी आकर चुपचाप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तभी वहां पे पीछे से पॉल हेमन आ जाता है। मैंने इतने साल दिए हैं इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसा राइजिंग स्टार कम देखा है जिसको इतना जल्दी प्यार मिला लोगों का। लेकिन एक बात अपने दिमाग में रख ले, तुझे बड़ा नाम मिला है लेकिन ब्रॉक लेसनर के बाद में। तू एक अच्छा रेसलर है लेकिन ब्रॉक लेसनर के बाद में। तू फ्यूचर रेसलमेनिया का मेन इवेंटर है लेकिन ब्रॉक लेसनर के बाद में। और टेंशन नहीं ले, अगर रेसलमेनिया में तू हार भी गया तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है, रेसलमेनिया के बाद तुझे बड़ा स्टार बनाऊंगा। और ये चीज दिमाग में जरूर रखना, मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। और टकले, मैं इधर के इधर तुझे पेल सकता हूँ, लेकिन उस चीज से इतना दर्द नहीं होगा। तुझे दर्द तब होगा जब रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को मैं हराऊंगा और वो तुझे होगा मेंटल पेन। और मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ 4 हफ्तों में मैंने ब्रॉक लेसनर के साथ क्या हालत की है। और मुझे याद है कि तुमने और ब्रॉक लेसनर ने आके ओपन चैलेंज किया था कि कोई भी हो मुझसे आकर लड़ सकता है, तो मैं आ गया। और अगर इतना ही तू सच्चा होने का दावा करता है तो यहाँ पे सच बता कि ब्रॉक लेसनर मुझसे डर गया है। ब्रॉक लेसनर की टोटली फट चुकी है ओबा फेमी से, क्योंकि वो एक रूलर है, वो एक पहाड़ है जिसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। और मैं अकेला था, अकेला रहूंगा, ये मैं भी जानता हूँ, ये सब जानते हैं, लेकिन रेसलमेनिया के बाद तू भी जान जाएगा। भाई साहब, ओबा फेमी के प्रोमो में तो टोटली दम था। फिर दोस्तों बैक स्टेज में एले नाइट खड़े थे जे उसो और जिमी उसो के साथ। तभी वहां पे आ जाती है एमएफटीज। क्या कर रहे हो तुम लोग, हर जगह पे फैमिली को बदनाम कर रहे हो। स्मैकडाउन में मुझे जैकब को संभालना पड़ रहा है और ये पता नहीं टामा टोंगा कहाँ है, कब से ढूंढ रहा हूँ उसको। और मंडे नाइट रॉ में तुम जो कि इस क्लोन के साथ हो। भाई देख, तू मैटर बढ़ा रहा है। वेट भाई, तू मैटर बढ़ा नहीं रहा, तू इसको सोल्व कर रहा है। क्यों ना ऐसा हो जाए रेसलमेनिया के पहले हमारा मैच हो जाए, वो भी एमएफटीज से। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, तो चलो मैच करते हैं। हीट। फिर रिंग में एंट्री होती है पहले उसोस की, उसके बाद एले नाइट की, फिर वहां पे एमएफटीज भी आ जाते हैं। मैच तो इनके बीच में ठीक ठाक चल ही रहा था, तभी मैच के बीच में आ जाते हैं टामा टोंगा और सोलो सिकोआ डिस्ट्रैक्ट हो गया टामा टोंगा से पूछने में कि तू कहाँ था। उसी चक्कर में सोलो सिकोआ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये मैच जीत जाते हैं उसोस और एले नाइट। अब यहाँ से देखकर ये क्लियर हो गया कि एमएफटीज के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है। फिर नेक्स्ट मैच होता है लायरा वल्केरिया वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में और ये हर वीक रिपीट होता है, इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। बेली की मदद से रोल अप करके लायरा वल्केरिया जीत जाती है इस मैच को। हालांकि शार्लेट फ्लेयर के आगे विक्ट्री लेना बड़ी बात होती है, लेकिन फील नहीं हो रहा था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको स्टोरी लाइन में लाकर टोटली बोरिंग कर दी है। लास्ट वीक हमने देखा था कि स्टेफनी वकेर ने लिव मॉर्गन और रॉक्सेन परेज पे कर दिया था अटैक,
उसी चक्कर में आज स्टेफनी का प्रोमो होता है, तभी वहाँ पे लिव मॉर्गन आकर उन पे अटैक कर लेती हैं। तभी वहाँ पे इनके बीच में बसड़ हो जाती है शुरू। वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल सारे आ जाते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, लेकिन ये दोनों सेपरेट होने का नाम नहीं ले रही थी और लिव मॉर्गन ने स्टेफनी वकेर की मॉम को गाली भी दे दी, जिसकी वजह से इनके बीच में फिर फाइट हो जाती है। लेकिन एंड में सिक्योरिटी ने इनको सेपरेट करके भगा दिया। फिर रिंग में आता है गुंथर और गुंथर जैसे ही रिंग में आता है तो सेथ रॉलिंस कर देते हैं उस पे अटैक। लगातार 2 वीक तूने आकर मुझ पे अटैक किया है, अभी इधर आ मर्द बन, मुझे ये बता के तू पॉल हेमन का पिछवाड़ा क्यों चाट रहा है। देख हमारे बीच में पर्सनल कुछ नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आता है तुझे देखकर। तू जब रिंग में आता है तुझे लगता है तू बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, बेस्ट मैं हूँ और ये चीज मेरे लिए पर्सनल हो जाती है। सेथ रॉलिंस मेरे जूते के बराबर भी नहीं। तभी वहाँ पे दोस्तों इनके बीच में हो जाती है फाइट, जहाँ पे सेथ रॉलिंस को स्टाफ मारने ही जा रहा था तो लकीली गुंथर बच के भाग जाता है। क्या कर रहा है बे तू टकले, मेरे डैड को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी तूने, ऊपर से मेरा आईसी टाइटल भी चला गया और अब मेरी मैच करवा रहे हो डीमन से। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फिन बेलर से लड़ने का, ना कि डीमन से, तो अभी के अभी ये मैच कैंसिल करो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तेरा डैड वहाँ पे 5 बंदों से लड़ने जा रहा है और तेरी एक से फट रही है और जिस तरह से तूने हरकतें की है ये चीज तू डिजर्व करता है। फिर नेक्स्ट मैच होता है इयो स्काई वर्सेस कायरी सेन के बीच में, जहाँ पे आस्का इंटरफेयर कर रही थी। तभी वहाँ पे आ जाती है रिया रिप्ली। रिया रिप्ली जैसे ही आती है आस्का को मारने लग जाती है तो पीछे से आ जाती है जेड गार्गिल और इसी सारी बसड़ के चक्कर में कायरी सेन ये मैच निकाल लेती है। और ये सेगमेंट आज की मंडे नाइट रो में मेरे हिसाब से टोटली अननेसेसरी था। फिर नेक्स्ट मैच होता है जवान एविंस और ड्रैगन ली वर्सेस रूसेव और जेडी के बीच में, जहाँ पे ड्रैगन ली एजे स्टाइल का क्लैश लगाकर इस मैच को जीत लेता है। फिर उसके बाद रूसेव ने ड्रैगन ली और जवान एविंस दोनों पर अटैक कर लिया। तभी वहाँ पे रे मिस्टीरियो आ जाते हैं। रे मिस्टीरियो ट्राई करते हैं 619 का, लेकिन रूसेव उसको भी पेल देते हैं। फिर वहाँ पे पेंटा आता है, पेंटा भी थोड़ी फाइट करता है, लेकिन रूसेव उसको भी पटक के धो देता है। फिर जेडी भी रूसेव से भाई भाई करने की कोशिश करता है, लेकिन रूसेव उसको भी पेल देता है। मतलब आज रूसेव ने सबको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया और आज का अपर हैंड जाता है रूसेव की तरफ। फिर रिंग में एंट्री होती है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। जैसे ही रोमन रेंस आते हैं, रोमन रेंस को थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है, जिसपे रोमन रेंस खुद परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। और रोमन रेंस ने जैसे ही बोला एक्नॉलेज मी, तभी वहां पे आ जाता है सीएम पंक। हाँ, शो की शुरुआत हुई थी जहाँ पे वीडियो चली थी, टोटली स्क्रिप्टेड वीडियो, और तू बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बता क्या झूठ बोल रहा हूँ। तुझे सच सुनना है ना तो सुन, मैं तुझसे नफरत करता हूँ। जो भी तुझे WWE ने दिया है उस चीज से मैं जलता हूँ, क्योंकि सब कुछ तुझे थाली में परोसा जाता है। मैं जलता हूँ जो तूने टाइटल रेन दिया था उस चीज से। ये सब मुझे चाहिए था लेकिन तुझे मिल गया। बुरा लगता है जो तूने इतनी बड़ी टाइटल रेन दी थी, और मैं जानता हूँ कि इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हिस्ट्री में कोई भी जाके ये नहीं देखने वाला कि तूने कैसे जीता, ये देखा जाएगा कि तूने कितना टाइम टाइटल रखा। इसीलिए मुझे ये 13-16 नंबर पसंद नहीं, और ये भी मुझे पसंद नहीं कि तूने कितनी बार रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया है। ये था मेरा सारा सच, कहीं झूठ था। मुझे खुद ये पसंद नहीं कि मैं तुझसे जलता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। और तेरा बाप एक अच्छा रेसलर है, वो हॉल ऑफ फेमर है। मैं सारे पुराने बंदों से प्यार करता हूँ और उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी मैंने तेरे फादर के बारे में बोला उसके लिए सॉरी। एक चीज मुझे और पसंद नहीं कि इस रेसलिंग इंडस्ट्री में कितनी ही लॉयल फैमिलीज हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं एक गली के नुक्कड़ से हूँ, वहाँ से उठकर मैं आया, फिर मैं इंग्लैंड गया, जापान गया, अपना नाम बनाया, और इतनी मेहनत करके पिछवाड़े का दम लगाकर मैं यहाँ पहुँचा। और प्रो रेसलिंग मेरा घर है, मेरी फैमिली है यहाँ, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मेरा पहला सिंगल्स मैच मेन इवेंट तेरे साथ हो रहा है। तू टेंशन नहीं ले, रेसलमेनिया से पहले ये गोल्ड मेरे पास है, और रेसलमेनिया होने के बाद ये गोल्ड मेरे पास ही रहेगा। अब बता, मैंने कुछ झूठ बोला? मुझे आज सबसे ज्यादा सच बातें लगी है। एंड वाली लाइन को छोड़ दे। तुझे मैं भी एक चीज बताता हूँ, मैं भी तुझसे नफरत करता हूँ, और ये तुम्हारा जो लोगों के साथ कनेक्शन है, ये चीज देखकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तब ये सारे लोग मुझे चेंट करे, वो भी लगातार 10 साल। हाँ सच है, तूने बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया इन लोगों के साथ, लेकिन संडे को हकीकत सारी सामने आएगी। संडे को स्टिल नहीं होगा, संडे को होगा न्यू,
और तुम लोगों ने यहाँ पे जो कचरा मचा कर रखा है, संडे को ये भी साफ हो जाएगा। संडे के बाद हर शो डॉलर्स कमाएगा, फिर उसके बाद तू और सारे लोग मुझे एक्नॉलेज करेंगे। भाई इनके सेगमेंट के लिए कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।